नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामना। आज का जो हमारा पहला पाठ है इस सत्र का वो है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का अर्थ होता है कार्य और परायणता का अर्थ होता है उसे जिम्मेदारी से पूरा करना। यह बहुत सारे समाज के जो अंग है वो दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्ति, परिवार और समाज। व्यक्ति का खुद का जीवन यानी कि हमारा जो जीवन है, हम अपने लिए जो करते हैं वो हमारा खुद का जीवन है। उसके बाद हमारा परिवार आता है, जो हम परिवार के लिए करते हैं वो हमारा पारिवारिक जीवन है। और बहुत सारे परिवार मिलकर एक समाज बनता है, वो है समाज। समाज में हर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य बजाता है यानी कि अपना कार्य करता है। समाज की रचना यदि हम मानव शरीर की तरह माने, अगर हमारा जो समाज है उसे हम एक मानव शरीर की तरह माने तो किस तरह से होगा। जैसे हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, आँख, हृदय, मस्तिष्क, जिगर, गुर्दे आदि शरीर के विभिन्न अंग हैं। जैसे शिक्षक, पुलिस, सैनिक, फिर सफाई कामदार, ये सारे समाज के अंग है। जैसे हमारे शरीर के अंग है, इसी तरह इसको आपको इसके साथ ही समझना है, तभी आप इसे ठीक तरह से समझ सकेंगे। इन सभी अंगों के अपने अपने काम है जिन्हें ये पूरी तत्परता से करते हैं। जैसे मुंह, नाक, कान, आँख, हृदय, हाथ, पैर, इन सारे अंगों के अपने अपने अलग अलग कार्य है। जैसे शिक्षक का कार्य है विद्यार्थी को शिक्षा देना, पुलिस का कार्य है समाज की रक्षा करना, सैनिक का कार्य है वो देश के सुरक्षा के लिए सरहद पर रह के देश की सुरक्षा देखे। फिर सफाई कामदार का कार्य है वो समाज की जो गंदगी है उसे वो साफ करे। नर्स का कार्य है कि वो दर्दी का ख्याल रखे। तो इस तरह ये जो समाज के सारे अंग है, ये सारे समाज के अंग है और उसका भी अलग अलग कार्य है। ये सभी अंग एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य करते हैं। जिसे आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको सुनना है तो आपको कान चाहिए, देखना है तो आँख चाहिए। अगर आपके पास आँख ना हो तो आप वीडियो सुन तो सकते हैं पर देख सकते नहीं है, देख नहीं पाएंगे आप वीडियो को। इसी तरह अगर आपको कोई कार्य करना है तो आपको इन सारे अंगों की मदद से, इन सारे अंगों की सहायता से कार्य करना पड़ेगा। इसी तरह हमें अगर समाज को ठीक तरह से चलाना है तो हमें इन सारे अंगों की ज़रूरत पड़ेगी। शिक्षक की भी ज़रूरत पड़ेगी, पुलिसकर्मी की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक व्यवसायकार की भी ज़रूरत पड़ेगी। यदि किसी एक अंग को ज़रा भी चोट लग जाए तो शरीर के बाकी सभी अंग इसी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे हमें किसी एक जगह पर चोट लगती है तो हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है, हमारे सारे शरीर के अंग है वो वहाँ पर हमारा ध्यान वहाँ पर आकर्षित हो जाता है। वैसे ही अगर समाज के किसी एक अंग को चोट लगती है तो बाकी सारे समाज के जो सेवक है वो उसी ओर आकर्षित होते हैं। समाज की रचना भी इस तरह है। मैंने आपको यहाँ साथ में शरीर की रचना है, उसके साथ ही समाज की रचना भी समझाई है। समाज के प्रत्येक घर की कोई न कोई जिम्मेदारी है जिसे वे पूरी ईमानदारी से निर्वाह करते हैं। ये सारे जो लोग हैं वो समाज के किसी घर से आते हैं और वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे कि समाज रूपी शरीर के कल्याण के लिए सारे घटक पूरे सहयोग और सामंजस्य से कार्य करते हैं। जैसे हमें शरीर को अच्छा स्वच्छ रखना हो तो सारे अंगों का ठीक होना ज़रूरी है। ऐसे ही हमें अगर समाज को ठीक तरह से चलाना है
तो जो समाज के सारे अंग है उसे भी सहयोग, उसका सहयोग, सामंजस्य एटले योग्यता से कार्य करना चाहिए। अगर ऐसा न हो, अगर सारे अंग जो है वो एक दूसरे के सहयोग से कार्य ना करे तो क्या होगा? तो समाज का काम ही न चले, तो समाज नहीं चल सकता। सभी लोग अपने अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक ठीक तरह से निर्वाह करें, इसे हम कर्तव्य परायणता कहते हैं। कर्तव्य परायणता का अर्थ होगा जो समाज के सभी लोग हैं वो अपने अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक ठीक प्रकार से निर्वाह करें, इसे हम कर्तव्य परायणता कहते हैं।